ओके जनाब, तो प्लैग का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है तो इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। प्लैग अगेन एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम से होती है। और ये मोस्टली फ्लीज़ जो होती हैं, दैट इज़ एन इंसेक्ट, वो इसको कैरी करती हैं। और दोज फ्लीज़ बेसिकली लिव इन द हेयर ऑफ रैट्स एंड अदर रोडेंट्स, और दैट इज़ हाउ इट गेट्स स्प्रेड टू द ह्यूमंस। ओके, तो यर्सीनिया पेस्टिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। वाइल्ड रोडेंट्स इसको, इसके रेजर्वॉयर्स हैं, इसको कैरी कर रहे होते हैं। और फ्लीज़, बेसिकली फ्लीज़ के अंदर ये बैक्टीरियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्लीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फ्लीज़ रोडेंट से थ्रू स्प्रेड होती हैं ह्यूमंस को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी 3 फॉर्म्स हैं प्लैग की: बबोनिक प्लैग, सेप्टिसिमिक प्लैग एंड निमोनिक प्लैग। जो बबोनिक और सेप्टिसिमिक प्लैग है ये मोस्टली इन्हीं फ्लीज़ से ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की फ्लीज़ ही है। जबकि निमोनिक प्लैग है, एज नेम इंडिकेट्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो वो एरोसोल से स्प्रेड हो रहा होता है, मतलब सलाइवा और स्लाइवा वगैरह से ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड हो रहा होता है ये निमोनिक प्लैग मोस्टली। और जो फर्स्ट तो हैं बबोनिक और सेप्टिसिमिक, वो मोस्टली या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर वो फ्ली बाइट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, वो देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के। बबोनिक प्लैग में मोस्टली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म भी यही है। और इसमें होता ये है कि रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। चिल्स, फीवर, हेडेक, पोस्ट्रेशन, मतलब बंदा इतना वीक हो जाता है कि पोस्ट्रेशन, सजदे की तरफ, मतलब आगे को झुक जाता है, इतनी वो वीकनेस हो जाती है। दैन पेनफुल लिम्फेडिनाइटिस, फीवर, चिल्स, हेडेक, पोस्ट्रेशन एंड पेनफुल लिम्फेडिनाइटिस, ये बबोनिक प्लैग के सिम्टम्स हैं। और मोस्टली जो रैट फ्लीज होती हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को बाइट वगैरह कर रही होती है। निमोनिक प्लैग में अगेन मतलब जब ब्लड में इन्फेक्शन, जब लिम्फ नोड से ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही तो साथ ही ब्लड के थ्रू लंग्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर जाएगी तो उसको हम निमोनिक प्लैग कहेंगे। तो अगेन ये हाईली इन्फेक्शियस होती है। जो बबोनिक प्लैग है ना, जो लिम्फ नोड में स्प्रेड हो रही है, वो ऐसा जितनी इन्फेक्शियस नहीं होती, वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगी। जबकि जो निमोनिक प्लैग है ना, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। थर्ड फॉर्म वाज द सेप्टिसिमिक प्लैग। वो यही है कि जब ब्लड में इन्फेक्शन जाएगी तो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगी, और उसके फिर सेप्टिसिमिक सिम्टम्स आएंगे, शॉक में भी जाएगा बंदा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है होते हैं डिफरेंट फ्ली इंडेसेस। ठीक है, वो यहाँ पार्क में अच्छे लिखे हुए हैं। फ्ली इंडेसेस एज सच पेंडेमिक को तो नहीं करते डिनोट कि उसको कि वहाँ पर पेंडेमिक है या वहाँ पर आउटब्रेक है, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर डिनोट करते हैं कि यहाँ पर आउटब्रेक हो सकती है, यहाँ पे प्लैग एक बड़े स्केल पर आ सकता है। ठीक है, तो फ्ली इंडेसेस हमने एक तो इसलिए देखने हैं कि ये एक तरह के ना प्रिडिक्शन करते हैं कि वहाँ प्लैग आ सकता है। सेकेंडली, अगर हमने किसी एरिया में फ्ली को ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया है तो स्प्रे के बाद हम फिर फ्री इंडेसेस को मेजर करते हैं टू चेक कि वो स्प्रे की एफिकेसी क्या थी। ठीक है, अच्छा, इसके 4 इंडेसेस हमने पढ़ने हैं। एक है टोटल फ्ली इंडेक्स, एक है हमारे पास क्योपिस इंडेक्स, एक है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज, और फोर्थ है बरो इंडेक्स। ठीक है, ये चारों इंडेसेस हैं फ्लीज के। जो फर्स्ट इंडेक्स है टोटल फ्ली इंडेक्स, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पीशी पर रैट। हमें पता है कि जो फ्लीज ऑक्यूपाई करते हैं वो रैट में ही होती हैं, मतलब उसके हेयर में होती है। ठीक है, फ्ली, तो द टोटल नंबर, द एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पीशी पर रैट। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ स्पीशी ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पीशी पर रैट। डिफरेंट स्पीशी होती है ना फ्लीज की, तो अगर हम सारी स्पीशीज़ का टोटल नंबर ऐड डाउन करें और उसका एक एवरेज निकालें पर रैट, उसे हम कहेंगे टोटल फ्ली इंडेक्स। सेकंड वन इज़ द क्योपिस इंडेक्स। क्योपिस दरअसल फ्ली की टाइप है, फ्ली की स्पीशी है। तो अगर हम जस्ट एक स्पेसिफिक स्पीशी को मेंशन कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्पीशी को काउंट करें, तो हम उसको फिर क्योपिस इंडेक्स करेंगे। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एक्स क्योपिस स्पीशी ऑफ फ्लीज पर रैट। ये हो गया क्योपिस इंडेक्स। हम कहते हैं क्योपिस इंडेक्स 1 या 1 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 1 आ जाए, तो हम कहते हैं दैट एरिया इज़ एट अ पोटेंशियल, एट अ रिस्क फॉर पोटेंशियल एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द सिचुएशन। तो वहाँ पे मतलब प्लेग आउटब्रेक हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योपिस इंडेक्स। ठीक है, थर्ड इज़ अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज के पर रैट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज है, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फ्लीज है पर रैट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ फ्लीज दैट आर फाउंड ऑन रैट्स। ठीक है, डिफरेंट रैट्स पर जो एक परसेंटेज ऑफ स्पीशी ज़्यादा कौन सी पाई जा रही है, तो हम परसेंटेज ऑफ फ्लीज से कर लेते हैं, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज। एंड फोर्थ इज़ अ बरो इंडेक्स के, तो हम अभी तो हम रैट्स पर स्टडी करते हैं फ्लीज को। हम इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करें फिर उनको डिटर्मिन करें तो वो बरो इंडेक्स आ जाएगा। इसमें आता है कि एवरेज नंबर ऑफ फ्री लिविंग फ्लीज पर स्पीशी, हर स्पीशी की फ्री लिविंग कितनी है पर रोडेंट बरो। किसी भी जो रैट्स या रोडेंट्स होते हैं वो बरो बनाते हैं, तो हर बरो में फ्री लिविंग फ्लीज हमें कितनी मिल रही है, दैट विल बी द बरो इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें टोटल इंडेक्स आ गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीशी ऑफ फ्लीज पर रैट। ठीक है, सेकंड क्योपिस इंडेक्स आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एक्स क्योपिस फ्लीज
पर रैट, ठीक है। और अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो मतलब कि आउटब्रेक हो सकती है। स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज इज़ अ परसेंटेज ऑफ ऑल स्पीशी ऑफ फ्लीज on different rats, found on different rats, ठीक है। and fourth is the burrow index. Burrow index is the average number of free living fleas per species per rodent burrow, ठीक है। average number of free living fleas per species पर रोडेंट बरो वाइज देखते हैं। तो ये डिफरेंट 3 इंडेक्सेस हो गए, ये पूछे जाते हैं। और बाकी हमने बस उसके डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं। और ये कि बैक्टीरियल डिजीज़ है और रोडेंट से स्प्रेड होती है, बस ये पता होना चाहिए। और इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मतलब हम अभी सीमेंट के रेफरेंस से पढ़ें तो सीमेंट के रेफरेंस इतनी इंपॉर्टेंस में कोई और बात नहीं है। वैसे अगर लाइक मेडिसिन के रेफरेंस से पढ़ें तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें।